हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का भी फिजिक्स की क्लास में। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि ये आपका है मेंटी क्विज। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि कितना आप परफॉर्म कर पाते हैं, कितने अच्छे से आप देखिए अपनी नॉलेज को। ठीक है, जो भी आज के मेंटी क्विज में क्वेश्चन होने वाले हैं वो सारे आपके प्रीवियस ईयर होने वाले हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर से ही आपको क्वेश्चन इस क्विज में मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारा रिसेंट जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, खत्म हुआ है, वो आपका ग्रेविटेशन है। ठीक है, तो जल्दी से आप आ जाइए, ठीक है, और स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, देखते हैं, लेट्स सी। आई डोंट नो रीजन ऑफ वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट। रीजन ऑफ वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको क्लास में भी कराया है कि रीजन क्या है वेटलेसनेस का सैटेलाइट में, यानी कि भारहीनता का क्या कारण है। आपको मैंने बताया था कि लेट्स से कि ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है और इसके अराउंड कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, दो बल लगते हैं, एक तो अंदर की तरफ लगेगा। कौन सा बल लगेगा अंदर की तरफ? एफ जी। और एक बाहर की तरफ लगेगा एफ सी, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक और बल लगता है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बल एक दूसरे को तो कैंसिल कर रहे हैं, नॉर्मल को कैंसिल करने वाला तो कोई है नहीं, तो इसलिए यहां पर नॉर्मल रिएक्शन आपका क्या हो जाता है? जीरो। इसका मतलब जो आपको बाहर, जैसे ही आपका नॉर्मल रिएक्शन जीरो हुआ, वैसे ही आपको भारहीनता का एहसास होगा। इसका मतलब जीरो रिएक्शन ऑन फोर्स बाय सैटेलाइट सरफेस। जो जीरो रिएक्शन फोर्स होता है सैटेलाइट सरफेस के से, उसकी वजह से आपको वेटलेसनेस फील होती है। ठीक है, उपग्रह सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाई आपका आंसर कितनों बच्चों के कितने सही थे। चलो, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहे हैं। मास m है, एक मास आपको कैपिटल M दिया हुआ है। ठीक है, उसको डिवाइड किया दो पार्ट्स में, एक तो xm वाले पार्ट में और एक 1 माइनस xm वाले पार्ट में। ठीक है, फॉर अ गिवन सेपरेशन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द टू पीसेस बिकम मैक्सिमम। चलिए, x का वह मान जिसके लिए दो टुकड़ों के बीच गुरुत्वाकर्षण अधिकतम हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से आप यहां देखेंगे एक बार, जो आपका f होगा, जो आपका f होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? xm इंटू में 1 माइनस xm। ठीक है बेटा, और यहां से जब मैं आपको ये देखूंगी, अगर ये वाली वैल्यू मैं कैलकुलेट करूं तो इट विल बिकम xm स्क्वेयर 1 माइनस x। इट विल बिकम xm स्क्वेयर 1 माइनस x। मैक्सिमम बल के लिए, अधिकतम फोर्स के लिए आप क्या करेंगे? मैक्सिमम बल के लिए बेटा, मैक्सिमम बल के लिए आप यहां पर df बाई dx करेंगे और उसको आप जीरो के इक्वेट करेंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 2mx। ये आपका कितना आ जाएगा? 2mx। ठीक है, यहां से आपका, यहां पे देखते हैं, xm स्क्वेयर 1 माइनस x इक्वल्स टू जीरो। xm स्क्वेयर, अब इसको अगर हम सॉल्व करें, यह आपका आ जाएगा xm स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर m स्क्वेयर इक्वल्स टू जीरो। xm स्क्वेयर माइनस, यहां पे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? m स्क्वेयर माइनस 2x इंटू में m स्क्वेयर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से जब आप m स्क्वेयर कॉमन लोगे
यहां से जब आप एम स्क्वेयर कॉमन लोगे तो आपका बचेगा 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 2x इक्वल्स टू 1 एंड यू गॉट x इक्वल्स टू 1/2, x इक्वल्स टू 1/2। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बताना है कि करेक्ट फॉर्म क्या है, गुरुत्वीय नियम का सही रूप कौन सा है। गुरुत्वीय नियम का आपको इसमें बताना है कि सही रूप कौन सा है। बेटा क्या क्या दिया हुआ है इसमें, F इक्वल्स टू जी, F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वेयर माइनस जी m1 m2 बाय आर क्यूब माइनस जी m1 m2 बाय आर क्यूब। तो माइनस जी m1 m2, इसका आप सही फॉर्म, पता नहीं मुझे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रही है, इसका जो सही फॉर्म होता है वो होता है माइनस जी m1 m2 आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। ये आपका जो है ये करेक्ट फॉर्म होता है ग्रेविटेशन का, ये आपका करेक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट फॉर्म होता है ग्रेविटेशनल बल का, ठीक है, लॉ का। दिस इज द करेक्ट फॉर्म, दिस इज द करेक्ट फॉर्म। आई थिंक इन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस में क्या किया है, यहां पर इन्होंने आर वेक्टर एक तो गायब कर दिया और माइनस का साइन, तो आप इसको ऐसे डी आंसर मान सकते हैं वैसे तो। ठीक है, चलो चलिए अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बॉडी है मास 500 ग्राम की, एक बॉडी है मास 500 ग्राम की, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है कितनी वेलोसिटी के साथ, 20 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी के साथ। ठीक है, एंड रिचेस बैक टू द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट आफ्टर 20 सेकेंड, वो प्लैनेट के सरफेस पे वापस आता है 20 सेकंड के बाद। देन द वेट ऑफ द बॉडी ऑन दैट प्लैनेट, आपको वेट बताना है बॉडी का कि कितना होगा। यहाँ पे उसने u आपको कितना दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड, मास उसने आपको कितना दिया हुआ है 500 ग्राम, मास उसने आपको दिया हुआ है 500 ग्राम। तो आप क्या करें, आप इसको केजी में कन्वर्ट करो पहले तो। इट विल बिकम 0.5 kg। ठीक है, टाइम उसने दिया हुआ है 20 सेकेंड, तो इसमें हम सिंपली लगा सकते हैं एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है बेटा, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। जितना वापिस गया, जितना ऊपर गया उतना ही वापिस आ गया, ये 0 हो गया, 20 प्लस हाफ, जी को कितना ले ले 10 ले लेते हैं, और टी को कितना ले लोगे, टी को कितना ले लोगे, यहां पे आपको द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द प्लैनेट, इस सतह पर पहुंचा तब उस पर भार कितना होगा, वेट उसने पूछा है, वेट बताने के लिए। यहां से पहले हम जी निकाल लेते हैं, यहां से पहले हम जी निकाल लेते हैं, हाफ इंटू माइनस जी यानी कि 20 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 400 प्लस हाफ, ये आपका हो गया कितना 400 माइनस में जी अपॉन में 2, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 200। तो यहां से आपकी जी की वैल्यू 200 जी इक्वल्स टू 400, तो जी आपका कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जी आपका कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेट उसने आपसे पूछा था, वेट उसने आपसे पूछा था। ठीक है, तो वेट क्या होगा, एम उसने 500 दिया हुआ है, एफ इक्वल्स टू
ठीक है, यहां से आपका वेट कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। ठीक है, चलो देन द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द प्लैनेट। ठीक है, यहां से आप फॉर्मूला लगा दोगे F इक्वल्स टू mg का और यू गॉट द आंसर। चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए, द मासेस ऑफ टू प्लैनेट्स आर, यहाँ पे आपको मासेस दिए हुए हैं दो प्लैनेट्स के, क्या रेशियो है उसका 1:2। देयर रेडियाई आर इन द रेशियो 1:2। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट आर इन द रेशियो। उसने एक्सीलरेशन पूछा है, आपको पता है g डैश बाय g, g डैश बाय g इक्वल्स टू क्या आ जाएगा m डैश बाय m, m डैश बाय m इंटू में r डैश का r आएगा यहाँ पे r स्क्वायर बाय r डैश का स्क्वायर इंटू में r स्क्वायर बाय r डैश का स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है 1/2, मासेस का रेशियो 1/2 और इनका रेडियस कितना दिया हुआ है r बाय r डैश का स्क्वायर, r बाय r डैश का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2/1 का स्क्वायर, 1/2 इंटू 4/1। इसका आंसर आ गया आपका 2:1। ठीक है, इसका आपका कितना आंसर आ जाएगा 2:1। चलो अगला क्वेश्चन। एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल, ओके, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, तो जी का मान क्या होता है, वही रहेगा, घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा भाई। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जी का मान आपका इंक्रीज होता है, जी का मान आपका क्या होता है इंक्रीज होता है, वैल्यू आपकी बढ़ती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एक बॉडी वेट आपको दिया हुआ है 700 ग्राम, वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाउ मच विल इट वेट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट हुज मास इज 1/7 एंड रेडियस इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर जी बोलूं मैं, जी कितना हो जाएगा अर्थ पे gm/r²। ठीक है, अब प्लैनेट की बात कर रहे हैं, प्लैनेट पे उसने बोला है कि मास कितना हो रहा है, जो अर्थ का मास है उसका m/7 एंड रेडियस इज हाफ, यानी कि r/2 का स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर। जब आप इनका रेशो निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, जीपी आ जाएगा आपका 4/7g, जीपी कितना आ जाएगा आपका 4/7g। तो वेट ऑन द प्लैनेट आपको बताना है, 4/7g आपका आ गया। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, वहां पे कितना दिया 700, ये आपका आ जाएगा 400 ग्राम, ये आपका कितना आ जाएगा 400, ये 400g। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। ये आपको क्रिकेट बैट दिए हुए, ठीक है, इनको कट किया गया एट द लोकेशन ऑफ इट्स सेंटर। ओके, सेंटर से इनको कट किया गया है। द टू पीसेस हैव लार्जर मास, नहीं, दोनों पीसेस के पास तो लार्जर मास होगा नहीं। द बॉटम पीस विल हैव लार्जर मास, द हैंडल पीस हैव लार्जर मास, मास ऑफ द हैंडल पीस इज डबल द मास ऑफ बॉटम पीस। क्या होना चाहिए बताएं भाई, द बॉटम पीस विल हैव लार्जर मास। ठीक है, जहां पे मास ज्यादा होगा वहां पे आपका द्रव्यमान का केंद्र होगा, द्रव्यमान का केंद्र उसी की जगह पे होगा, उसके टूवर्ड्स रहता है, उसके आसपास रहता है। ठीक है,
तो नीचे के टुकड़े का द्रव्यमान ज्यादा होगा। चलिए, दो पार्टिकल्स आपको दिए गए हैं, मास m1 एंड m2। इनिशियली वो रेस्ट पर है और वो मूव करते हैं एक दूसरे की तरफ अंडर देयर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास एनी टाइम t व्हेन दे आर एट अ डिस्टेंस r अपार्ट इज। बेटा आप इसमें डायरेक्ट याद कर दो। पहले तो आप इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे, संवेग का संरक्षण नियम लगाओगे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने के बाद जो आपका V2 और V1 की वैल्यू आएगी, V2 और V1 की वैल्यू आएगी 2G m1 स्क्वेयर अंडर रूट R m1 प्लस में m2, ठीक है, अंडर रूट R m1 प्लस में m2। ये आपके आगे किसकी, V1 की वैल्यू 2G m2 स्क्वेयर R m1 प्लस m2। ये आपकी आ गई V2 की वैल्यू, ठीक है। अब आप जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे इनके बीच में, जब आप इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो यू विल गेट द आंसर 2G m1 प्लस m2 2G m, यहां पे नहीं आएगा ये आंसर, इसको अगले पेज पे कर देते हैं। 2G दिस इज द आंसर, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन, बी वाला अगर मैं पार्ट देखे, बी के तो ऑप्शन ही गायब है, अभी कैसे होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स, अच्छा ऑप्शन दिए हुए हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ओके ऑन अ पार्टिकल विद डिस्टेंस r ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r। ओके, थिन स्फेरिकल शेल के लिए बेटा मैंने आपको बताया था इंटरनल क्या होता है 0 और यहाँ पे ये 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो बी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये मेंटी क्यूज अच्छा लगा होगा। हमारे साथ हमारी फिजिक्स की क्लासेस के लिए मिलते रहिए भाई। दोपहर में 1 बजे होती है नीट क्रैश कोर्स की क्लास, 3 बजे होता है हमारा मॉक टेस्ट और 6 बजे होती है भाई फिजिक्स की 12th की क्लास। तो मिलते रहिए मेरे साथ एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम चैनल पर हमारी फिजिक्स की क्लासेस में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। पंद्रह मिनट